पेड़ का घर। गांव के किनारे एक विशाल और घना पीपल का पेड़ था। उसकी मोटी जड़ें गहराई तक फैली थी और उसकी छाव में बैठकर हर कोई सुकून महसूस करता था। ये पेड़ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि ये गांव की आत्मा था। उसकी शाखाओं पर तरह तरह के पक्षियों के घोंसले थे, जिनमें चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। गिलहरियां इसकी डालियों पर उछल कूद करतीं, और इसकी जड़ों के पास कई छोटे छोटे जीव अपना घर बनाए हुए थे। इस पेड़ के नीचे बैठकर गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते, बच्चे खेलते और राहगीर कुछ पल आराम करते। जब गर्मी के दिन होते तो इसकी घनी छाव ताजगी का एहसास कराती। बारिश के मौसम में इसकी पत्तियों पर ठहरी बूंदें मोतियों की तरह चमकती। ठंडी हवा जब इसके पत्तों को सहलाती तो एक मधुर संगीत गूंजता, मानो प्रकृति स्वयं कुछ कहना चाहती हो। लेकिन इस शांतिपूर्ण जीवन में अचानक हलचल मच गई। पेड़ पर संकट। एक दिन गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए और बातचीत करने लगे। ये पेड़ बहुत पुराना हो गया है, एक व्यक्ति ने कहा। हाँ, और इसकी जड़ें हमारे घरों तक फैल रही है। अगर इसे काट दिया जाए तो यहाँ एक बड़ा मकान या दुकान बन सकती है, दूसरे व्यक्ति ने सुझाव दिया। तीसरा व्यक्ति भी बोला, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होगी, इससे फर्नीचर और दरवाजे बनाए जा सकते हैं। पेड़ ये सब सुन रहा था। उसका हरा भरा तन एक पल को कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिन लोगों को वह इतने वर्षों से छाया और शुद्ध हवा दे रहा था, वे आज उसी को खत्म करने की योजना बना रहे थे। उसकी शाखाओं पर बसे पक्षियों ने सुना तो उनके दिल में डर बैठ गया। अगर ये पेड़ कट गया तो हम कहाँ जाएंगे? तोते ने चिंतित होकर पूछा। गिलहरी ने उदास स्वर में कहा, ये तो हमारा घर है, अगर इसे काट दिया गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। पास ही बैठी एक छोटी चिड़िया जो अपने अंडों को से रही थी, डर से कांप उठी। अगर पेड़ कट जाएगा तो मेरे नन्हे अंडे कैसे बचेंगे? उसकी आंखों में आंसू थे। ये सुनकर बड़े पक्षी और अन्य जीव जंतु भी चिंतित हो गए। सभी ने मिलकर कोई उपाय खोजने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्ग की सीख। पक्षी और गिलहरियां गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचे। बाबा उस पेड़ के नीचे अक्सर बैठा करते थे और उसकी शीतल छाव में विश्राम करते थे। जब उन्होंने ये सुना कि गांव वाले पेड़ को काटने वाले हैं तो उनका दिल भर आया। वह तुरंत गांव वालों के पास गए और बोले, क्या तुम जानते हो, ये केवल एक पेड़ नहीं है, ये सैकड़ों जीवों का घर है। यह हमारी हवा को शुद्ध करता है, हमें गर्मी में छाव देता है, और इस पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट हमारे जीवन को मधुर बनाती है। अगर हम इसे काट देंगे तो इन छोटे जीवों का क्या होगा? क्या हमने कभी सोचा है कि बिना पेड़ों के हमारा जीवन भी सूना हो जाएगा? गांव वाले चुप हो गए। वे सोच में पड़ गए। बाबा ने आगे कहा, पेड़ केवल लकड़ी का स्रोत नहीं होते, वे जीवन का आधार होते हैं। जिस तरह हम अपने घर को बचाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही इन पक्षियों और जीव जंतुओं का भी अधिकार है कि उनका घर सुरक्षित रहे। अगर हमें सच में गांव के विकास की चिंता है तो हमें इसे और मजबूत करना चाहिए, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। गांव वालों का हृदय परिवर्तन। बुजुर्ग बाबा की बातें सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक ने कहा, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, हमें सच में पेड़ को नहीं काटना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप सही कह रहे हैं, ये पेड़ हमारे बचपन का साथी रहा है, इसने हमें सदा शीतल छाव दी है, और हम इसे ही नष्ट करने चले थे। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस पेड़ को नहीं काटेंगे, बल्कि वे इसे और सुरक्षित करेंगे ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर एक बाड़ लगा दी ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। प्रकृति का आभार। जब पक्षियों और गिलहरियों ने ये देखा तो वे खुशी से चहकने लगे। चिड़िया अपने अंडों को देखकर मुस्कुराई, मानो उसने एक नई उम्मीद देखी हो। हवा एक बार फिर से पेड़ की पत्तियों को सहलाने लगी और पेड़ की टहनियां खुशी से झूम उठीं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी गांव वालों को धन्यवाद कह रहा हो। शिक्षा। पेड़ केवल पेड़ नहीं होते,
वे जीवन का आधार होते हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ देती है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके साथ प्रेम से रहना चाहिए।